एमपी से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस हमलावर है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि रिटर्निंग अफसर का फैसला गलत है। गलत उदाहरण देकर नामांकन को रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हमने रिटर्निंग अफसर के फैसले को बदलने की मांग की है। हमने विस्तृत रूप से डेलीगेशन ने उनके समक्ष ये मुद्दे रखे। नंबर 1 कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है। किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था कि गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें एक खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस दिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी। और इस बीच बात एक बड़ी खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची। अभी चुनाव आयोग के साथ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की बैठक चल रही है। कांग्रेस ने नामांकन रद्द करने के फैसले की शिकायत की थी, तो फिलहाल बैठक चल रही है। दिल्ली से भोपाल तक कल प्रोटेस्ट भी हुआ। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार विक्रांत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कानूनी पहलू की ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष का रुख करेंगे। पीयूष भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार विक्रांत, कल हमने देखा भोपाल से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किया गया और मुलाकात की बात कही जा रही थी। अभी बैठक चल रही है, क्या जानकारी बैठक से जुड़ी? देखिए, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में 6 लोग अंदर पहुंचे हैं कांग्रेस के। मीनाक्षी नटराजन जो उम्मीदवार थी वो भी अंदर गई हैं, अपना पक्ष रख रही हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी, सिर्फ नोटिस था और नोटिस को मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। ये कांग्रेस का पक्ष है, लेकिन फिर भी उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। इसके खिलाफ वो चुनाव आयोग पहुंचे हैं। चुनाव आयोग के साथ उनकी बातचीत इस वक्त जारी है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी बाहर मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, जब आपके खिलाफ मामला था वो आपने छुपाया, जिसके चलते नामांकन रद्द हुआ, तो फिर शिकायत किस बात की? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो सिविल नेचर के होते हैं, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एफआईआर नहीं होती है।
तो कुछ गाइडलाइंस हैं कि वो तमाम केस जिनमें 2 साल से ऊपर की सज़ा है, तो तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उस केस को बताया जाना ज़रूरी था। लीगल पहलू हमारे जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं और जो एडवोकेट्स हैं सीनियर, वो अपना पक्ष अंदर इलेक्शन कमीशन में रख भी रहे हैं और हम न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे। ये पूरी तरह से लोकतंत्र का गला घोटने की बात है। तमाम ऑब्जेक्शंस आते हैं, ऑब्जेक्शंस को क्लैरिफाई करने का समय भी दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन के दोहरे मापदंड हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि झारखंड में जो हो रहा है, परिमल नाथवानी को 1 दिन का वक्त मिला और यहाँ पर नहीं मिला, तो क्या ये शिकायत भी आप लोग इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे? मैंने तो स्वयं कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन के दोहरे मापदंड हैं। दोहरे मापदंड हैं। झारखंड में उनके लिए कानून अलग है और मध्य प्रदेश में उनके लिए कानून अलग है। झारखंड में क्योंकि भाजपा सपोर्टेड एक इंडिपेंडेंट व्यापारी खड़े हुए हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर उनको किसी भी तरह से ये एक राज्यसभा की सीट हथियानी है, तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से हाथ मिलाकर बीजेपी के साथ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि यहाँ बात अगर नहीं बनती है तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी, यानी सड़क से संसद तक, अदालत तक कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ने के मूड में है। बिल्कुल, कुमार विक्रांत आएंगे आपके पास। पीयूष पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, हालांकि बैठक चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही बताया गया है कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन में खामियां है, तो इस मुलाकात के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या कोई असर होगा? क्या कांग्रेस को फायदा मिल पाएगा? बिल्कुल, देखिए, प्रगति पुनर्विचार के लिए मांग की गई है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना वर्डिक्ट दिया है, यानी कि फॉर्म 26 में जो खामियां थीं कि उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी अपने केस के बारे में, तो इस पर पुनर्विचार करे चुनाव आयोग का जो पूरा दल है, यानी कि 3 सदस्यीय पीठ बैठती है और वो पुनर्विचार करती है। तो ये चुनाव आयोग का प्रोरोगेटिव है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के जो फैसले में कोई पुनर्विचार करता भी है या नहीं करता है, चूँकि प्रथम दृष्टया चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, कि फॉर्म 26 में अगर जानकारी पूरी नहीं दी गई है तो ऐसी स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये विवेकाधिकार है कि वो नामांकन रद्द कर दे। और जहाँ तक रहा कि 1 दिन का समय दिया जाए, तो ये भी उसके विवेकाधिकार में आता है कि वो जो स्थिति है उस पर वो समय दे संबंधित व्यक्ति को या उम्मीदवार को, और या फिर नहीं दे। चूँकि इस मामले में जो फॉर्म 26 था उसमें जो जानकारी थी, अदालती मामले में जो लंबित है मामला, वो जानकारी नहीं दी गई और इसी आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन को रद्द किया। और अब यहाँ पर पुनर्विचार की मांग की गई है मीनाक्षी नटराजन की ओर से, और उनकी तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल है अभी बातचीत कर रहा है। देखना ये होगा कि चुनाव आयोग किस निष्कर्ष पर पहुँचता है, चूँकि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त इस बैठक में शामिल हैं, और देखना ये होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले में या फिर उसे कोई निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में जो फैसला उसकी ओर से दिया गया, क्या उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए या समय दिया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी कह रही है कि अगर चुनाव आयोग की ओर से रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को बरकरार रखा जाता है तो वो सीधे तौर पर न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएगी। देखना ये होगा कि ऐसा होता है या फिर नहीं। जी प्रगति। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष पांडे आपको जानकारी दे रहे थे। कुमार विक्रांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।